टाइम्स नाउ नवभारत देख रहे हैं आप सबके साथ में मैं हूं साक्षी मिश्रा। कहते हैं कि सपने देखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब ये सपने मेहनत में तब्दील होते हैं तभी ये मेहनत सफलता तक आपको पहुंचाती है और उस सफलता का फल बहुत ज्यादा मीठा होता है। और आज उसी मेहनत और उसके मीठे फल के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। मौका था मुंबई में एक सफल आयोजन का 7 मार्च 2025, जब ये शाम यादगार रही और शानदार रही। हो भी क्यों ना, क्योंकि मौका था मिस लीवा दीवा 2024 के सफल आयोजन का। और हमारे साथ में इसीलिए खास बातचीत के लिए मौजूद है मिस लीवा दीवा की न्यूली क्राउन जितनी भी विनर्स थी, जिसमें सबसे पहले मैं स्वागत करूंगी विप्रा मेहता, लीवा मिस दीवा कॉस्मो 2024, आयुषी मलिक लीवा मिस दीवा सुप्रा नेशनल 2024 और सुध्रुति पधियारी लीवा मिस दीवा फैशन डिजाइनर 2024, अनन्या प्रवीण लीवा मिस दीवा कंटेंट क्रिएटर 2024। आप चारों का टाइम्स नाउ नवभारत पर बहुत बहुत स्वागत है। स्टार्ट करते हुए सबसे पहले सवाल रहेगा विप्रा से, लीवा मिस दीवा कॉस्मो 2024। विप्रा, सबसे पहला जब वो मोमेंट आया, जब क्राउन पहनाया जाता है, व्हाट वर यू थिंकिंग? क्या दिमाग में आती हैं बातें? क्योंकि वो एक लाइफ चेंजिंग मूवमेंट होता है, उसके आगे पूरी लाइफ आपकी चेंज होने वाली होती है। पहला थॉट क्या आया आपके माइंड में? मेरा पहला थॉट ये था कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई है, एकदम से पूरी लाइफ चेंज हो गई है। मैं एक नॉर्मल गर्ल से एक इंस्पिरेशन गर्ल बन चुकी हूँ। मेरे सारे ख्वाब पूरे होने की कगार पे है। एंड जस्ट नॉट दैट, मेरे पेरेंट्स, मेरे फ्रेंड्स, मेरे मेंटोर्स सब लोग आए थे एंड दे वर रियली हैप्पी। वो बहुत ही खुश थे। आरुषि, आपसे भी यही सवाल रहेगा कि क्या फील होता है जब एक क्राउन पहनाया जाता है, जब सब आपको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं और हर एक कहानी, हर एक सफलता एक संघर्ष से शुरू होती है, उसके पीछे एक कहानी होती है। आपकी कहानी कहाँ से शुरू होती है? वो पल सच में बहुत खुशी का पल है, क्योंकि जैसा आप कह रही हैं कि सभी संघर्षों के बाद आपको फाइनली आपकी सफलता मिलती है, और ये संघर्ष की वजह से ही मुझे लगता है कि किसी को सफलता मिलती है। मेरी जर्नी दिल्ली से स्टार्ट हुई थी। मैं स्कूल में पढ़ती थी और सिर्फ पढ़ाई की थी हमेशा से, लेकिन लाइफ में कुछ अलग करने का सोचा था, इसलिए मॉडलिंग स्टार्ट की। और मॉडलिंग के बाद लीवा मिस दीवा पर आने का मुझे अवसर मिला, और यहाँ आकर इतनी मेहनत करने के बाद फाइनली आज मैं यहाँ एक विनर के रूप में आप सभी के सामने बैठी हूँ। That's amazing. सुध्रुति, लीवा मिस दीवा फैशन डिजाइनर का अवार्ड आपने जीता, क्राउन आपको पहनाया गया। ऐसे में फ्रेंड्स और फैमिली के क्या रिएक्शन आए, और क्या वो पहला पल था जब आपने सबसे पहले फोन किसको किया? अपने मम्मी पापा को वीडियो कॉल किया। वो पहला चीज़ मैंने किया, क्योंकि ये 10 दिनों में इतने सारे हमारे एक्टिविटीज़ रहे, तो पेरेंट्स से हमेशा बात करना पॉसिबल नहीं होता था। तो मुझे उनके शक्लों पे वही वाली खुशी देखनी थी जिसका वो इतने दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। और फ्रेंड्स और फैमिली बहुत सपोर्टिव मेरे हमेशा ही रहे हैं, और वो हमेशा मुझे बोलते थे तो किसी दिन बहुत कुछ बड़ा करेगी। और मैंने जब उनको कॉल किया तो उन्होंने मुझे इतना ही बोला कि हमें तो पता था कि तू ही जीतेगी, और आप जीत भी गई। अच्छा अनन्या, लीवा मिस दीवा कंटेंट क्रिएटर 2024, बचपन में स्टोरी टेलिंग आपने की है, क्राफ्टिंग साथ साथ में करी है, सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन में आप इन्वॉल्व रही हैं। बिहार से आप आती हैं, जब बिहार से निकलकर मुंबई में माया नगरी में इस फंक्शन में आप होती हैं, सफल आयोजन होता है और एक विनर के तौर पर आप उभरती हैं, तो कैसा लगा? और जब आप अपने स्टेट में वापस जाएंगी तो कैसे वहां से रिएक्शंस मिल रहे हैं? सच बोलूं तो मैंने बस एक डिज़ाइनर बनने का सपना देखा था जब मैं 8 साल की थी। तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था मैं इतनी दूर आऊंगी, कंटेंट क्रिएट करूंगी, क्योंकि तब तो पता भी नहीं था कि सोशल मीडिया एग्जिस्ट भी करने वाला है। तो पिछले 5 सालों से मैं कंटेंट बना रही हूँ, एंड ये मौका मेरी लाइफ में आया। मैं बहुत खुश फील करती हूँ उसके लिए, एंड वो मोमेंट बहुत स्पेशल था मेरे लिए जब मुझे अवार्ड मिला, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग कंटेंट बनाते हैं और वहाँ स्टैंड आउट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो उसमें स्टैंड आउट करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, एंड मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ उसके लिए। और बहुत इनोवेशन भी चाहिए होती है, क्रिएटिविटी चाहिए होती है, और हर फील्ड में कट थ्रोट कंपटीशन है, और उसी कंपटीशन से निकलकर आप चारों सफल हुई हैं। राजस्थान से विप्रा आप आती हैं, और राजस्थान में आपने 7 फिल्म्स कर ली हैं, 2 टेलीविजन सीरियल आपने किए हैं, एक मूवी आपने की है, और आपकी एज 22 साल की है। 22 साल की उम्र में इतनी सफलता हासिल करना, इसके
पीछे क्या रोल मॉडल है आपका, कौन रोल मॉडल रहा, क्या कहानी रही? क्या बचपन से ही आपने सोच लिया था कि इतना सब कुछ अचीव करना है 22 साल की उम्र तक? ये सब सोचा नहीं था, ये सब तो मुझे लगता है कि ये भगवान ने शायद प्लान आउट किया था, जो बहुत ही अच्छी तरीके से मेरी लाइफ में आया है। मैंने कभी ये ख्वाब नहीं देखा था कि मैं मिस दीवा जीतूंगी और कॉस्मोस प्लेटफॉर्म पे जाके रिप्रेजेंट करूंगी। अगर मैं रोल मॉडल की बात करूं तो मेरे पिताश्री मेरे हमेशा से रोल मॉडल रहे हैं, क्योंकि उनका ख्वाब भी यही था कि वो फिल्म इंडस्ट्री में जाए, उनकी छाप छोड़े, पर वो नहीं कर पाए क्योंकि हमारे समाज में ये सारी चीज़ें अलाउड नहीं थी। बट ये चीज़ें उनने ब्रेक करी, इसलिए आज मैं यहाँ आप सभी के बीच में खड़ी हूँ एज अ विनर ऑफ लीवा मिस दीवा कॉस्मो 2024। ये मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए एक बहुत ही बड़ी प्राइड की बात है, क्योंकि मैं अपने समाज में से पहली लड़की हूँ जिसने ये ख्वाब जिया है। और अब मैं चाहती हूँ मेरे जैसे और भी लड़कियाँ आए जो मुझसे इंस्पायर हो या किसी और से इंस्पायर हो और अपने ख्वाबों को पूरा करे, क्योंकि ख्वाब देखने जरूरी है और उनको पूरा करना उनसे भी ज्यादा जरूरी है। एब्सोल्युटली यस। अच्छा आयुषी, आप 20 इयर्स की हैं, मुझे आप चारों में सबसे यंगेस्ट आयुषी आप ही हैं, और आगे क्या है? मुझे लगता है कि आपकी जर्नी कभी रुकनी नहीं चाहिए, लाइफ में हमेशा आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। और ये सब चीज़ों ने मुझे सिर्फ सिखाया है, मैं इन सब चीज़ों से अपने आप को कभी बांधती नहीं हूँ। और जैसे मेरी लाइफ आगे बढ़ रही है, मुझे जो भी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिलेंगी, मैं उनके साथ बहुत मेहनत करना चाहती हूँ। और आगे मेरे लिए अभी सबसे ज़रूरी है कि मैं भारत को दुनिया के सामने रिप्रेजेंट करूं, और मैं वो चीज़ बहुत ही गर्व के साथ करना चाहती हूँ। आई होप आप ऐसा करें भी जरूर। अच्छा विप्रा, आपसे एक और सवाल मेरा रहेगा, आप चारों से ही रहेगा, लेकिन स्पेसिफिकली पहले मैं विप्रा से ये जानना चाहूंगी कि आप चारों इतनी फिट हैं और आजकल फिटनेस को लेकर एक अलग लेवल का ट्रेंड चल रहा है। लोग जिम जाते हैं, खाना नहीं खाते हैं, डाइट करते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स पे रिलाई करते हैं। तो तमाम हमारे जो दर्शक अभी देख रहे हैं, उनके लिए फिटनेस टिप आप चारों की तरफ से क्या होगी? क्या डाइट इंपॉर्टेंट है, क्या एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, या कैसे बैलेंस किया जाए, कैसे फिट रहा जाए? सबसे पहले विप्रा आप बताएं। मैं यही सोचती हूँ कि फिटनेस एक ट्रेंड नहीं है, ये एक ज़रूरत है आपके शरीर के लिए। मैं 65 kg की थी एंड मैं अब 50 kg की हूँ। तो मैंने ये जर्नी इसलिए तय करी क्योंकि मैं मेंटली फिजिकली फिट होना चाहती थी, ना कि मैं सोसाइटी को दिखाना चाहती थी कि मैं फिट हूँ। तो फिटनेस मेरे लिए हमेशा से यही रही है कि मैं खुश रहूं। जब भी मैं अपने जिम जाती थी या योगा करती थी या वर्कआउट करती थी, तो मेरी बॉडी को बहुत ही रिलैक्स्ड कर देता था। जितनी भी टेंशन है मेरी ज़िंदगी में वो थोड़ी सी शांत हो जाती थी, मैं बहुत अच्छा महसूस करती थी। इसलिए मैंने फिटनेस की जर्नी डिसाइड करी। और जितने भी दर्शक आज मुझे देख रहे हैं, मैं यही चाहती हूँ कि आप अपने दिन में से सिर्फ 15 मिनट निकालिए सिर्फ खुद के लिए, चाहे आप योगा करें, जिम करें या सिर्फ वॉक पे चले जाएं। इससे आपकी मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। आप खुश रहना चालू हो जाएंगे, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके सराउंडिंग के साथ आप बहुत ही अच्छा नेचर एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाएंगे। तो मुझे यही लगता है कि सारे युवाओं जो आज मुझे सुन रहे हैं या जो भी मुझे आज सुन रहा है, थैंक यू सो मच। आप सब हमारे साथ में जुड़े, बहुत ही अच्छे से आपने सभी सवालों के जवाब दिए। और आई होप कि जितने भी ऑडियंस इस समय टाइम्स नाउ नवभारत देख रही होगी, आपकी ये सारी बातें उनके लिए एक इंस्पिरेशन के तौर पर होंगी, और उन करोड़ों लड़कियों के लिए भी जो कि ये सपना देखती हैं, ये ख्वाब देखती हैं कि हम भी एक दिन उस मुकाम पर पहुंचे जहां पर आज आप चारों मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम्स नाउ नवभारत के साथ में खास बातचीत करने के लिए। एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, और आगे के लिए आप सभी को शुभकामनाएं।